ठीक है, बादल बुदल हो रहे जमा, बारिश का गच मौसम है। और फिर तो स्वागत करो दोस्तों, तो क्या जानता है, आ जाओ फटाफट से, आओ आओ आओ, बंदर जी बुलाया कर नो, आओ 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 आओ। सर आज लेट कैसे हो गए? लेट तो भाई अब सच्ची बात बताया, गामा का कोई रिश्तेदार है तो माया को बनवानी थी भाई, तो उनके हॉस्पिटल में लेके जा रहा था। ठीक है भाई, तो उधर तो लेट आओ, सुबह सुबह आई थी 8 बजे, पर उधर तो भाई सारा वोट मेरा लेट हो गया। फिर आया पता, फिर मैं क्लास तैयार लगा, बात जम्बाज क्लास तैयार करी है, ज्यादातर दिन हो गए नहीं आज छुट्टी, मार्च को ना मैं कहना छुट्टी घोषित बस। लेकिन मेरा मुँह तो भाई पेपर सिर पाया पड़ा, पूरा करवाना है। ठीक है, तो देखो भाई हम लोग बहुत सारे जिले कर चुके हैं, बहुत सारे, कितने 14-15 कर लिए होंगे, 15 कर लिए होंगे शायद। लेकिन आज हमारा जो आज का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो हम लोग टोटल कितने जिले कर चुके हैं? पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, कैथल हो गया, पानीपत हो गया भाई, जींद भी हो गया भाई, फतेहाबाद भी हो गया भाई, ठीक है, रोहतक भी हो गया भाई, महेंद्रगढ़ भी हो गया, रेवाड़ी भी हो गया, गुरुग्राम भी हो गया भाई, पलवल भी हो गया, नूह भी हो गया, फरीदाबाद भी हो गया, उसमें गुरुग्राम नहीं हुआ है। ठीक है, और कौन सा रह गया? ये रह रहे हैं, कितना टोटल है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आज हमारे 15वें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आए हैं, जिसका नाम है भाई सिरसा जिला। भाई पहली चीज तो सिरसा जिले की लोकेशन कहाँ पर है, तो आप लोग खुद देख सकते हो मैप के हिसाब से। अगर हम ऊपर नॉर्थ देखे, नीचे साउथ देखे, इस तरफ हमारा अगर हम लोग पूर्व देखे, ईस्ट देखे और इस तरफ देखे तो वेस्ट, यानी कि हरियाणा के पश्चिम दिशा के अंदर क्या है, हमारे सिरसा जिले की लोकेशन है। पहली चीज तो ये भाई, ठीक है, तो सिरसा जिले की लोकेशन कहां पर है? हरियाणा के पश्चिम में भाई। ठीक है भाई, कभी पूछ ले दो। दूसरी चीज भाई, हरियाणा के पश्चिम में स्थापित लास्ट जिला कौन सा है? सिरसा भाई। ये चीज याद रखना, हरियाणा के पश्चिम में सिरसा जिला से, तो हरियाणा ये पूछ लो पश्चिम में सबसे लास्ट जिला कौन सा है? सिरसा जिला हमारा हरियाणा के पश्चिम में स्थित लास्ट जिला है। दूसरी चीज, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी? साल 1975 के अंदर। मैं पहले भी करवा चुका हूं, मैंने आपको एक बार सारे जिलों की स्थापना बताई थी। ठीक है, कब हुई थी हमारी? 26 अगस्त। किसी बुक के अंदर आपको 1 सितंबर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, 26 अगस्त 1975 को क्या हमारे सिरसा जिले की स्थापना हुई थी। याद कैसे रखो? सिरसा है भैया, सिर, और आपका सिर जब भी एक्सीडेंट होता है क्या चीज पिचकती है? 75 से पिचकना, 75 से पिचकना। जब भी आपका एक्सीडेंट होता तो क्या चीज पिचकती है? आपका सिर पिचक जाता, पिचकती सी। ठीक है, यानी सिरसा जिले की स्थापना कब हुई हमारी? 26 अगस्त 1975 को क्या सिरसा जिले की स्थापना हुई? कहीं मैं बता दिया, कहीं बुकों के अंदर 1 सितंबर लिखा मिलेगा, कहीं पर 26 अगस्त मिला, एचएसएससी ने 26 अगस्त माना है। ठीक है, सारे राइटर बता रहे, बढ़ रहे हैं, बता दिया धरती। सर एग्जाम कब हो सकता है? एग्जाम भाई आपका अगस्त के अंदर ही हो सकता है भाई, अगस्त की शुरुआत में या जुलाई के एंड में, कभी भी दर्शन दे सकता है एग्जाम। बारिश में आनी स्टार्ट होगी भाई, इधर तो बारिश आने लग रही है भाई इधर तो। ठीक है, तो आप मान के चलो अगस्त की शुरुआत, यानी कि अभी जैसे जून का मंथ चलने लग रहा है, आगे अच्छे कैलेंडर पर तरफ घुमाना पड़ेगा। आगे हमारे पास अगस्त में भाई, अगस्त की शुरुआत यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक होने की पॉसिबिलिटी है भाई। फर्स्ट वीक यानी 3-4 अगस्त के आसपास, जहां तक मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से तोड़बाजी मचाने लगे उस हिसाब से बताऊं धरती। ठीक है, बाकी देखते हैं, सारी चीज बताऊंगा आपको ना, टेंशन लो, कितना फॉर्म भरेगा मैं सारी चीज बताई। देखो हरियाणा के पश्चिम में क्या स्थित और इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। कितना लाख फॉर्म भरेगा बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा ना, टेंशन लो। ठीक है भाई, इतनी से सब क्लियर हुई। तब सिरसा जिले की तहसील कौन सी थी, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसकी तहसील कौन सी है? एक तो सिरसा खुद, मैंने आपको बता दिया जो सा एक तो शहर, 2 शहर खुद है, एक तहसील होती है, तो सिरसा खुद। इसके साथ साथ यहाँ पर एक तहसील है डबवाली। ठीक है, डबवाली याद कैसे रखोगे? देखो आप अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अपने सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पहनते हो? डिब्बा पहनते हो, टोपी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं पहनते। ये अपनी टोपी है सिर वाली, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर प्रोटेक्शन तो पहनोगे, प्रोटेक्शन के ऊपर डब्बे को पहनने लगेगा, हेलमेट को पहनने लगेगा। ठीक है, सिरसा के ऊपर क्या, सिर के ऊपर आप डब्बा पहनने का काम करते हो भाई। फिर उसके बाद क्या आप ऐलान करते हो, यानी कि ऐलानाबाद, उसके बाद क्या आप ऐलान करते हो, अब हमारा कोई बाल भी नहीं पाड़ सकता, क्योंकि हमने हमारे सिर के ऊपर क्या है, टोपी पहन ली है भाई। ठीक है, हमने हमारे सिर के ऊपर डब्बा वाली यानी
नाथुसरी यानी कि सर तुम्हारा चौपट हो चुका है भाई। नाथुसरी चौपटा क्या है? हमारी अगली जो तहसील है जो कि सिरसा जिले से बिलोंग करते हुए भाई, ठीक है। और आपका जो सर जो चौपट हो चुका है वो क्या है? अब एक जैसे खून है, खून सूखने पर ब्लैक रंग का नहीं आता, तो जब क्या है वो काला काला आपका हो चुका है, नहीं काला वाली ऊपर लिख दो इधर, ठीक है। अगली जो है काला वाली भाई, काला वाली। एक बार मैं बोल साइलेंट कर देता हूँ, मेरी नींद में बात जाए, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई, छह की छह तहसील याद हुई। एक बार के लिए तुम्हारी जो सिरसा सिटी खुद, दूसरा क्या है? सिर के ऊपर आप लोग डब्बा पहनते हो, हेलमेट यानी कि डब्बो वाली, उसके बाद आप ऐलान करते हो कि अब हमारा कोई बाल नहीं बढ़ सकता, नहीं ऐलान। फिर आपको एक सुंदर सी रानी दिखाई देती है, नहीं रानियां, ठीक है। इसकी वजह से क्या आपका ध्यान हट जाता है, ट्रक के नीचे जाते हो, जिसकी वजह से आपका जो सिर है वो सारा सारा चौपट हो जाता है, नहीं नाथुसरी चौपटा, ठीक है। वो आपका जो ब्लड है, ब्लड में आपका काला रंग का निकल जाता है, नहीं काला वाली में। ये छह क्या हमारी सिरसा जिले की तहसील है, आजीवन याद रहेगी, कभी भी नहीं भूलोगे भाई। सेकंड, इसके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से है भाई? तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्र, एक तो सिरसा जो सिटी है वो खुद होगी, आपको बार बार बता चुके हो, लिखो भाई। एक तो सिरसा खुद है, यही बता दो आपको डायरेक्ट है, सिरसा है ये भी विधानसभा क्षेत्र है, डबवाली है ये भी विधानसभा क्षेत्र, डायरेक्ट यही सेम ही है, तो कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पर एक छोड़ दो, नाथुसरी चौपटा, बाकी सारे सेम है, ठीक है। ऐलनाबाद भी है, रानिया भी है, कालावाली भी है, नाथुसरी चौपटा कोई भी हमारी क्या नाम विधानसभा क्षेत्र नहीं है, नोट विधानसभा, बाकी सारे यही सेम है। और काला वाली से रिलेटेड एक चीज जरूर याद रखना भाई, यहाँ पर काले लोग रहते, तो काले लोगों को क्या अलग से लोग रिजर्वेशन देते हैं, नहीं ये हमारी क्या है? रिजर्व्ड सीट है भाई, क्या हमारी रिजर्व्ड सीट है हमारी इसकी विधानसभा की भाई, काला वाली क्या सिरसा जिले की विधानसभा की रिजर्व्ड सीट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना, कालका होती है, कालका पंचकुला के अंदर है, ठीक है। देयर इज नो कालका, देयर इज ओनली काला वाली, ओके। तो कालका कहां पर है? पंचकुला में। और काला वाली कहां पर? आपके सिरसा जिले के अंदर। सारी की सारी सेम है विधानसभा, 5 विधानसभा है और तहसील कितनी है? 6 है। नाथुसरी चौपटा कोई विधानसभा नहीं, बाकी सारी डिट्टो सेम है। चीजें दिमाग के अंदर सेट रही, कभी भी नहीं भूलोगे। एक और चीज रखना, सिरसा किस मंडल के अधीन आता है? तो सिरसा किसके पास है? सिरसा किसके पास है? सबके पास है। सिरसा हिसार जिले के पास है, यानी कि हिसार एक मंडल है, यानी सिरसा भी किसके अंदर भाई? सिरसा हिसार मंडल के अंतर्गत आता, लिख लो भाई, सिरसा हिसार मंडल के अधीन, ठीक है भाई। हिसार मंडल के अंतर्गत क्या आता है? हमारा सिरसा जिला आता है, फतेहाबाद भी हिसार मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये चीजें भी याद रखना। फतेहाबाद तो हिसार से अलग होकर बने हैं, आगे जब चीजें कराऊं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, अभी जैसे हिसार जिला कराऊंगा ना तो आपकी चीजें समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है और जनसंख्या घनत्व कितनी है भाई। ना कोई साक्षरता पूछे, लिंगानुपात के चार्ट आ सकता है, ना कोई आपसे जनसंख्या घनत्व पूछे, लेकिन सिलेबस के अंदर फिर भी मुझे करवाना पड़ता है, मेरा तो कर्तव्य है भाई, ठीक है। तो साक्षरता भाई लगभग 68.8% है, जिसको अप्रोक्स 69% भी बोल देते हैं, ये इसकी रहेगी साक्षरता भाई। लिंगानुपात बढ़ जाना ये पूछ सकता है एग्जामिनर, 897 भाई, 8 9 7 सीरीज 8 8 का 9 में से फिर सीधे 2 कम करिए, फिर आप ऐसा 8 के अंदर एक ब्रेक जोड़ना है, 8 के अंदर से एक ब्रेक घटाना है, यानी कि 897 क्या है हमारी आ गया लिंगानुपात। हमको देखा चीजें समझ में आई या नहीं आई? जनसंख्या घनत्व भीड़ यहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, मात्र 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी खुले खुले लोग रहा है, ठीक है। अच्छे खेत फुल इंजॉयमेंट से रहा है, बहुत कम भीड़ यहाँ पर देखने मिलती है। सर्वाधिक भीड़ कहाँ पर देखने मिलती है? फरीदाबाद के अंदर भाई, सबसे मतलब कि कम भीड़ कहाँ पर देखने मिलता है आपको बताया, तो कैसे बताऊं? तो जनसंख्या घनत्व कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरसा जिले से रिलेटेड इतनी चीजें आपके समझ में आई या नहीं? एक बार सभी सत्य की मान करके बताइए, तो बताओ फटाफट से। सर्टिफिकेट लगा दिया, फोरम रिजेक्ट नहीं होगा भाई, पढ़ो समझ जाया करो तुम, ठीक है। फोरम रिजेक्ट नहीं होगा, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा बस। सर बैच कैसे खरीदे? पैसों से भाई। हाँ, आपको वो एक चीज बता देता हूँ भाई मैं, आज शाम को आपका पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा भाई, ठीक है।
सीईटी की जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप बैच लेते तो बैच के साथ आपको पढ़ी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अगर आप बैच नहीं लेते, अगर आपको स्पेशल मॉक टेस्ट लगाने हैं तो एक तो सीईटी के जो 8 के 8 जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, लाइक जो 4 तो सीईटी 2022 के, 4 सीईटी 2023 के, तो वो सारे के सारे पड़े हैं जैसे टेस्ट बुक में मुझे दूसरे फॉर्म के अंदर। इसके अलावा जो पहला मॉक टेस्ट है भाई, मैंने खुद ने तैयार किया है वो, उसके अंदर आपको मैथ भी, रीजनिंग भी, प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मतलब एक बढ़िया लेवल आपको पेपर देखने को मिलेगा विद सोल्यूशन, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल। भाई पहला मॉक टेस्ट आज आपका डलेगा शाम को, बता दो टेलीग्राम के ऊपर अपडेट डाल के, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना भाई, @J छोटे अक्षर में RGTJ टारगेट के नाम से, आप 2,16,000 का समथिंग सब्सक्राइबर बोल ज्वाइन कर लियो। ठीक है, उधर मैं आपको बता दूं, मैं टेस्ट कर चुका, सभी उसको अटेम्प्ट करके देखना, सिर्फ पेड बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज लेगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, सभी मतलब वो नहीं है, फ्री टेस्ट नहीं है। ठीक है, पेड मॉक टेस्ट होगा, आप लोग अटेम्प्ट करके देखना, मेरे को टेस्ट का लेवल बताना और आपको अपनी तैयारी का जायजा भी पता लग जाएगा किस लेवल की आपकी तैयारी है। ठीक है, अच्छे लेवल का टेस्ट मिलेगा आपको, मतलब ना ज्यादा इजी ना ज्यादा मुश्किल, मीडियम लेवल का। ठीक है, अरे भाई कंप्यूटर करवा दो, सारा 10 दिन का गेम कंप्यूटर का, सारा 10 दिन का। तुम एक बार होने दो, इस बार हरियाणा जीके पूरी है 23-24 तारीख का, हरियाणा जीके पूरी होते ही मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर करवाऊंगा। ठीक है ना, टेंशन लो यार, सारा 10 दिन का भी काम करूँ कंप्यूटर, 10 दिन, 5 दिन में निपटा दूं और बोलो 5 दिन में कंप्यूटर का गेम खत्म ना पड़ गया काम भाई। आधे से ज्यादा पड़ गया तुम टेंशन लो ना यार, ये काम मेरे हैं ही पड़ लेने, एकदम सोचो था मैंने मेरे पीछे दे रखे हैं। ठीक है, तो यार वो काम तार स्पेशल वो चीजें प्रोवाइड करो, वो मेरा काम है ना, तुम टेंशन क्यों लो? कोई चीज ना प्रोवाइड करो फिर चेक पैसे ला दीजिए, मेरे खुद की रेपुटेशन डाउन को नहीं होगा, तुम खुद सोच के देखो, तुम 4 जने के कहोगे और टीए दिए थे पैच पूरा कौन करवाया, कहोगे नया बात है। तो यार बहुत सारी चीजें मेरा यार, तुम टेंशन ना लो, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ यार, एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, दूसरी चीज तुम टेंशन ना लो, हर एक चीज स्टूडेंट के नजरिए से सोच के ही तैयार किया जाती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मान लो कि हाँ भाई कंप्यूटर रह रहा है, हो रहा है, मतलब मेरा है हिंदी का, मैं 2 टॉपिक भी रह रहे हैं, एक काला टॉपिक रह रहा है, एक अलंकार टॉपिक रह रहा है, वो भी करवाने बाकी है। ठीक है, और क्या नाम है इसके अंदर, कंप्यूटर तरह करवाना बाकी है, सारी चीजें पता हो भाई, मैं कितनी चीजें तुम टेंशन ना लो, सारा कुछ करवाऊंगा। स्टार्टिंग में सिस्टम वो मैच का था, उस टाइम वो उड़ा हुआ करते बोले हिंदी नहीं करवाई, हिंदी नहीं करवाई। ठीक है सर, गूगल पे 1 सितंबर भाई मैं बोल दिया, हर एक बुक में हर एक जगह अलग अलग है, हल अलग अलग है। गूगल पे कौन डाल रहा है, अपना वर्गे तो डाल रहे हैं भाई, गूगल पे कोई नू थोड़ी है ना है भाई, कोई सरकार आके डाल रहा है। हाँ, तो हमने गेट दी वेबसाइट बना के, मन्ना गेट दिया, बस गूगल में ऊपर जगह लिखा। आगे चले भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले लेट हाँ भी क्लास का मैं। ठीक है, अब सिरसा जिले के एक तो प्राचीन नाम क्या क्या है, पुराने समय के अंदर सिरसा जिले को किस नाम से जाना जाता था, एक इसके उपनाम क्या क्या है, उपनाम का मतलब इसके जो निक नेम है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये नाम भी आपको याद रखने भाई। देखो सै से सिरसा, सै से हमारा सिरिस्का, सिरसा सिरिस्का, सारस भी बनने लगे, सारे सिरसा से रिलेटेड मिलेंगे, सरस्वती नगर भी बोल देते हैं। तो क्या क्या इसके पुराने नाम, एक तो सिरिस्का, एक हमारा सारस, सारस भी इसी का प्राचीन नाम है, एक हमारा सरस्वती नगर। देखो सिरसा से ही बनने लग रहे हैं, अलग से याद करवाने की जरूरत तो है ही नहीं, नॉर्मल वैसे ही हिंट मिलने लग रहा है, सरस्वती नगर। ये सारे के सारे हमारे सिरसा जिले के प्राचीन नामों के अंदर शुमार हैं। अब एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ था कि सिरसा का नाम सिरिस्का है, इसका पता हमें कहां से मिला है, मतलब कैसे पता लगा भाई हाँ सिरसा जिले प्राचीन समय में नाम सिरिस्का होता था। तो इसका पता हमें भाई जो पाणिनि का एक ग्रंथ होया करता अष्टाध्यायी, ठीक है, उससे हमें पता लगा भाई इसका नाम प्राचीन समय के अंदर क्या होता था, सिरिस्का होता था। तो ये चीज भी लिखेंगे भाई, इसका नाम हमें कहां से पता चला, प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जिसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी, पाणिनि द्वारा रचित, जो पाणिनि ने जो रचना करी थी अष्टाध्यायी की भाई, उससे हमें पता लगा है कि भाई प्राचीन समय में सिरसा का क्या नाम था, सिरिस्का था भाई। तो ये चीज याद रह जाएगी दिमाग में। नॉर्मल 3 प्राचीन नाम थे सिरसा जिले के, तीनों के तीनों हर एक साथी के याद होने चाहिए भाई, ठीक है। सेकंड नंबर में हम बात करें भाई सिरसा जिले के उपनाम, कौन से उपनाम का मतलब इसके जो निक नेम, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। एक तो भाई सिरसा जिले के अंदर आपको सबसे ज्यादा डेरे देखने को मिलेंगे भाई,
ठीक है, राम रहीमाड़ा डेरा, डेरा सच्चा सौदार, मतलब 100 डाल के आपको डेरे देखने को मिलेंगे। तो इसको डेरों की भूमि भी बोला जाता है भाई, ठीक है। डेरों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? सिरसा को क्या है, डेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद करें, डेरे से बन गया ढेरे, ढेरे जो सिर में चलते हैं, ठीक है। ढेरे कहां पर चलते हैं? सिर में, सिर में से क्या बन गया? सिरसा, यानी सिरसा को क्या है, डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब डेरों के अंदर कौन रहते हैं? संत रहते हैं, यानी संतों की नगरी के नाम से भी किसको जाना जाएगा? सिरसा को जाना जाएगा भाई। डेरों के अंदर ही तो संत रहते हैं, तो इसको क्या है भाई, संतों की नगरी के नाम से भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। और संत वगैरह क्या करते हैं? साहित्य, साहित्य की रचना करते हैं, तो इसको साहित्यिक नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक नगरी भी बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो डेरे होते हैं, डेरों के अंदर हमें थोड़े बहुत पेड़ भी देखने को मिलते हैं, तो इसको वनों की नगरी या वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 हमारे क्या हैं, सिरसा जिले के अन्य नाम, यानी कि निक नेमों के अंदर शुमार है। इन नामों के नाम से भी सिरसा जिले को जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ भाई। हाँ, वन नगरी भाई। सीटी पेज पर सिग्नेचर नहीं किए भाई, ये मैं क्या बताऊं। करेक्शन का कोई पोर्टल का टाइम नहीं मिला, पहले बताने लग रहा हूं। एक और चीज बता देता हूं, करेक्शन का कोई टाइम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे का ये बड़क है भाई, करेक्शन का टाइम मिलेगा का मना कौन मिलेगा, तो भाई करेक्शन भूल जाओ। क्योंकि जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसके अंदर इन्होंने साफ बोला था कि हम लोग करेक्शन का कोई समय आप लोगों को नहीं देंगे भाई, ठीक है। तो करेक्शन भूल जाना भाई। कोई साथी अगर इस वेट में ना कि भाई कुछ गलती होगी फॉर्म में, हम उसको करेक्ट कर लेंगे, तो करेक्शन वगैरह का कोई वो नहीं है भाई, प्रावधान, ठीक है। ओके, हाँ चलो भाई आगे। वेरी गुड भाई। अब देखो भाई, अब आगे चलते हैं। अब ऐसा भी माना जाता है भाई, जो सिरसा जिले की स्थापना वो कैसे हुई भाई, सिरसा जिले की स्थापना कैसे हुई, इसके भी अलग अलग फैक्ट आपको इतिहास के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो सिरसा, सिरसा से रिलेटेड ही आपको सारे नाम मिलेंगे। तो ऐसा इतिहास के अंदर माना जाता है कि राजा सारस के द्वारा 1357 ईस्वी के अंदर क्या है, सिरसा जिले की स्थापना की गई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। राजा सारस के द्वारा 1357 ईस्वी में सिरसा की स्थापना की गई थी, ऐसा माना जाता है इतिहास के अंदर भाई, ठीक है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं भाई, इन्होंने ही की थी, बस इससे नाम मिलता जुलता था, सारस सिरसा, सारस सिरसा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इतिहास के अंदर से ये चीज उठा ली कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। लेकिन चाहे वास्तव में ऐसा ना भी हुआ हो। इसके अलावा जो आधुनिक सिरसा है, यानी जो हमारे पास जो मॉडर्न सिरसा है, ठीक है, ये तो इतिहास की बात होगी। मॉडर्न समय के अंदर, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। यानी जो मॉडर्न सिरसा की स्थापना कब होगी? अंग्रेजों के टाइम पर होगी। अंग्रेजों का टाइम कौन सा था? 1700, 1800, 1900, ठीक है, यहां तक के सारे समय अंग्रेजों के थे, ठीक है। तो यानी कि 1837 के अंदर क्या है, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा मॉडर्न सिरसा की स्थापना करी गई थी। मॉडर्न सिरसा की स्थापना यानी आधुनिक सिरसा की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की हुई मानी जाती है? 1837 में भाई, ऐसा माना जाता है। जैसे 1357 था, ये 1837 में भाई मॉडर्न सिरसा की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंग्रेजों ने क्या किया भाई? अंग्रेजों ने ऐसे किया, कुछ गांव थे भाई, मतलब सिरसा जिले के ही भाई, इसके लगभग पता नहीं शायद 126 गांव के करीब थे, वो तो तोड़कर हिसार के अंदर मिला दिए भाई। इसके अलावा इसी के अंदर डबवाली तहसील, मैंने नहीं बताया, डब्बा सिर के अंदर पहनते हैं, जो डबवाली तहसील है उसको भी तोड़कर क्या एक फिरोजपुर नाम का एक जिला बना रखा था अंग्रेजों ने, उसके अंदर शामिल कर दिए भाई, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना भाई, पूछी जाती है।
सिरसा के 126 गांवों को तोड़कर हिसार में वह जो डबवाली है, डबवाली वाले गांव तोड़कर, जो डबवाली तहसील है ना, अभी मैंने आपको बताया, जो डबवाली वाली जो तहसील है उसको तोड़कर किसके अंदर, फिरोजपुर में शामिल कर दिए। ये काम किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। कब किया, यही साल पूछा था 1837 के अंदर जो सिरसा की स्थापना की गई, उसी साल उसी समय के दौरान 1884, ठीक है, 1884 में क्या है ये कांड किया गया भाई। जो सिरसा जिला है उसको तोड़कर क्या, उसके कुछ गांव तोड़कर हिसार के अंदर शामिल कर दिए और कुछ गांव तोड़कर जो डबवाली था, इसकी जो तहसील थी डबवाली से क्या है फिरोजपुर के अंदर शामिल करने का काम है अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ये फैक्ट भी आपको याद रखने, चीजें क्लियर हुई। प्राचीन नाम समझ में आ गया, कहां से लिया गया, पाणिनि के अष्टाध्यायी से। उपनाम समझ में आ गया, डेरे ही डेरे, तो डेरों की भूमि, डेरों में संत रहेंगे, संतों की भूमि, ठीक है। संत क्या है, साहित्य की रचना करेंगे, साहित्य की भूमि, ठीक है। और वहां पर आपको वन भी देखने में, वन नगरी, ठीक है। स्थापना कब हुई, राजा सारस, ऐसे सिरसा राजा सारस के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। कब करी गई, 1357 में, ठीक है। मॉडर्न सिरसा, मॉडर्न हिस्ट्री कब आती है, अंग्रेजों से, यानी अंग्रेजों के द्वारा की गई। कब की गई, 1837 के अंदर भाई, ठीक है। सिरसा के जो 126 गांव थे इसको तोड़कर 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया, एक हिसार में शामिल कर दिया, और जो डबवाली थे, डबवाली वाले गांव को फिरोजपुर के अंदर शामिल करने का काम किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा 1884 के अंदर। भाई चीजें क्लियर हुई यार एक साथी के। कोमल भान वाला कहना है मुझे नींद आने लगी सर, बोरिंग हो गया सब, जल्दी जल्दी करो कंप्लीट। ठीक है भाई, तेरे को जब तो नींद नहीं आती जब तेरा बॉयफ्रेंड मैसेज करता है, हैं? बता, जब उसका मैसेज आता तब तो नींद नहीं आती तेरे को, तब तो नहीं बोलती जल्दी जल्दी मैसेज कर, मेरे को नींद नहीं आने लग रही है, हैं? जब वो मुंह सुझाएगा तेरा बॉयफ्रेंड, जब फिर कहां पर जाएगी। पढ़ लो, तुम बकवास ना करया करो। यार तुम नु देखो, मैं लेट भी हो चुका था, मैं तो भी ना सोचा क्लास ना छोड़ दूं, हालांकि मैं आज की छुट्टी मार सकूं था, फिर भी मैंने सोचूं मैं तारा सिलेबस पूरा हो जाए। ताम ना ये आवा फालतू के चिच्चर, नींद आने लग रही, बोरिंग हो गया, फिल्म देख ले और कोई से देख ले कि मैं चलचित्र जी भर जाएगा। बारिश का मौसम है, इतना ठंडा ठंडा मौसम है ना, गर्मी तो भी ये रोना, नींद आ रही है, बोरिंग हो गया, नींद आ रही, नींद, पिज्जा खिला दो मुझे, पिज्जा, बर्गर खिला दो, बर्गर, गूं खा ले, होश आ जाएगा। आगे देखो भाई, आगे कौन सा है, आगे इसी के अंदर हमारे इतने फैक्ट मेरे हिसाब से एक साथी के दिमाग के अंदर घुस गए भाई, ठीक है। अब एक और चीज पूछी जाती है कि हरियाणा के किस शहर पर सबसे पहले तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया था, ये चीजें पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो 1398 के अंदर भाई हरियाणा के सिरसा जिले के ऊपर क्या है भाई, तैमूर लंग ने सबसे पहले आक्रमण किया था भाई। कब किया था, 1398 में भाई, लिख लो भाई, 1398 ईस्वी में हरियाणा के सिरसा जिले पर सर्वप्रथम तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भाई। आक्रमण किया था भाई, ठीक है। ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर आई हुई है, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या चीज आई हुई है कि हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम तैमूर लंग ने आक्रमण कहां पर किया था, तो हरियाणा के सिरसा जिले, तैमूर लंग ने दिखा गया था सिर्फ सिर, वाला सिर काटना बस, ठीक है। सिरसा नाम दिखाने वाला, सिरसा पर आक्रमण करवा सबसे पहला भाई। कब कह रहा है, 1398 के अंदर इसने सबसे पहले आक्रमण किया था सिरसा जिले के ऊपर। ये चीज दिमाग में जमानू सेट रख लेना भाई, ठीक है। अब
ये फैक्ट तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, सर्वाधिक डेरों की संख्या आपको सिरसा के अंदर देखने को मिलेगी, जो नॉर्मल सी चीज है, कुछ वो नहीं है। अब डेरों के अंदर देखो सैसे सिरसा सैसे सिख समुदाय, ठीक है, तो आपको सर्वाधिक सिख समुदाय की जनसंख्या भी सिरसा के अंदर ही देखने को मिलेगी भाई। सर्वाधिक सिख समुदाय की जो जनसंख्या है ये भी हमको कहां पर देखने को मिलेगी, सिरसा के अंदर ही हमें सर्वाधिक सिख समुदाय की जनसंख्या भी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो सहसे सिरसा सहसे सिख, इस तरीके से याद कर लो भाई, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो गायें हैं वो भी हमें सिरसा के अंदर देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा अगर गाय यहां पर होगी तो सबसे ज्यादा गौशाला भी यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि सर्वाधिक गायें या गौशालाओं की संख्या भी हमें कहां पर, सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलती है भाई, ठीक है। क्या है, सर्वाधिक गायें व गौशाला की संख्या भी सिरसा में देखने को मिलती है भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गायें हैं या जो गौशाला है उसकी संख्या भी हमको कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है भाई। गाय को हम लोग माता मानते हैं, उसका आगे हम लोग अपना सिर झुकाते हैं, तो सिरसा के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा गायें देखने को मिलती है, इस तरीके से याद कर लेना। इसके अलावा कपास का सर्वाधिक उत्पादन भाई, ये चीज भी याद रख लेना भाई, ठीक है। अब इसके अंदर एक डिफरेंस बताऊं आपको, कपास का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन प्लस गेहूं का कटोरा भी सिरसा है। अब मैंने क्या बताया आपको, दो चीजें बताई हैं। एक तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन, कपास मतलब रुई का सबसे ज्यादा उत्पादन भी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर होता है। दूसरा, गेहूं का भी सर्वाधिक जो उत्पादन वो भी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर होता है, और इसीलिए इसको गेहूं का कटोरा भी बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड दो रिलेवेंट जो फैक्ट हैं, ये तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन हो गया। कॉटन सिटी किसको बोल लेंगे, अभी थोड़े दिन पहले करवाया था, ठीक है। कॉटन क्या होती है, कॉटन रुई पल दो पल की साथी होती है, यानी कि पलवल। और अगर आपसे पूछ ले धान का कटोरा, धान का मतलब चावल, तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करनाल के अंदर होता है, तो धान का कटोरा करनाल। ये मैंने आपको रिलीवेंट फैक्ट बताए हैं जो इससे रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्या दो फैक्ट आपको जो याद रखने हैं, पहली बात पूछ ले आपसे कपास का सर्वाधिक उत्पादन तो सिरसा, लेकिन कॉटन सिटी पूछ ले तो पलवल। दोनों के अंदर डिफरेंस है, कॉटन सिटी पलवल, कपास का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा, यानी कि इसको गेहूं का कटोरा भी बोल सकते हैं। धान का सर्वाधिक उत्पादन करनाल, यानी धान का कटोरा भी करनाल को बोलेंगे। ये फैक्ट याद रखना, गलती मत करना भाई। हाँ हाँ, वीट गेहूं, हाँ बारिश आने लग रही है, मैं बताने तो लग रहा हूँ। अड़की अड़की फुहार पड़ो, वो कौन तेज आड़ी कौन आंदी नो, माथर से आवे। सही भाई, गर्मी से राहत मिल गई, ये तकड़ी गर्मी हो रही थी, ठीक है भाई। ये फैक्ट सभी साथियों में क्लियर होया, ठीक है भाई, वेरी गुड। सर आप डेली टारगेट बना लो ना, कि डेली क्या क्या कवर करना। तो डेली टारगेट बैच के अंदर डलते तो है विनोद, देख रहा है विनोद, तू कैसी सी टाइप की बातें कर रहा है? अब इसी के अंदर आगे भाई, अब यहां पर आपको जैसे कपास का उत्पादन होता है मेनली काली मिट्टी के अंदर, लेकिन आपको सर्वाधिक जो लाल मिट्टी है वो आपको सिरसा के अंदर देखने को मिलती है। एक अलग फैक्ट हो गया, लालिमा सी मिट्टी, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो यानी सर्वाधिक लाल मिट्टी का उत्पादन भाई, सर्वाधिक लाल मिट्टी उत्पादन तो क्या, लाल मिट्टी यहीं पर मिलती है, लाल मिट्टी व काली मिट्टी सिरसा में मिलती है भाई, ठीक है भाई। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो लाल मिट्टी होगी और जो काली मिट्टी होगी वो हमें कहां पर देखने को मिलती है, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। देखो काली मिट्टी कहां पर होती है, कपास के अंदर होती है। गेहूं में नहीं, किसके अंदर, नॉर्मल जो लालिमा जो भूरी भूरी सी मिट्टी होती है ना, लाल भूरी, उसके अंदर हमको सबसे ज्यादा क्या है, गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। तो यानी गेहूं का भी सिरसा के अंदर है, तो वहां पर लालिमा मिट्टी मिलेगी। और कपास कैसे काली मिट्टी भी हमें सिरसा के अंदर ही देखने को मिलेगी। वेरी गुड भाई,
हाँ ओके। इसके अलावा भाई यहीं पर हमारा खट्टे फल भी देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। अब खट्टे खट्टे जो आइडिये हैं, ठीक है, खट्टी चीजें, लोगों के प्रति जो खटास है वो आपके कहां पर आता है? सिर में चढ़ता है, सिर के अंदर ही तो आते हैं आपके अंदर लोगों के प्रति खटास है कि हाँ भाई ना इसका तो बातें कौन करनी है, ठीक है। यानी खट्टे फलों का सर्वाधिक उत्पादन भी हमें कहां पर? सिरसा के अंदर देखने को मिलता है भाई। खट्टे फलों का सर्वाधिक उत्पादन ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है भाई? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या है, जो खट्टे फल हैं जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा पसंद होते हैं, ठीक है, इनका उत्पादन में देखने को मिलता है। करेक्शन पोर्टल नहीं खुलेगा भाई मनीषा शर्मा, नो। टेलीग्राम के अंदर भी डाल रखा है और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी डाल रखा है कि ये आपका जो करेक्शन पोर्टल वो नहीं खुलेगा भाई, ठीक है, मना कर रखे इन्होंने। नोटिफिकेशन के अंदर डाल रखे है कि फॉर्म भरने के बाद कोई भी करेक्शन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज भाई, आप सभी साथियों को कुछ चीजों का पता नहीं लगता। अभी मेरे पास कुछ साथियों के मैसेज भी आए थे, बोले जी आपने आज क्लास की छुट्टी कर दी, आपने बताया भी नहीं, वो भी नहीं भाई। आप लोगों को बता देता हूं, एक तो अपने पास व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल, उसके अंदर आप नंबर नहीं देख सकता उसके अंदर कोई भी। हालांकि मैं देखो चैनल का मालिक हूं तो भी मैं आपका नंबर नहीं देख सकता, ठीक है। या तो आप उसको ज्वाइन कर लो, या अपने पास एक टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या उसको ज्वाइन कर लो भाई। मैं इनके ऊपर अपडेट डाल देता हूं भाई, ठीक है, कि आज क्लास होगी नहीं होगी, या जो भी भर्तियों से रिलेटेड सारी अपडेट आपको इनके ऊपर मिलती रहती है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, भी देखता हूं मैं, एक सेकंड रुको, दे रखा है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, दोनों के लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट मार सकते हो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं उधर ही डालता हूं भाई। आज भी मैंने डाल दी थी कि भाई क्लास 11 की बजाय 11:40 पे होगी भाई, मैं कहीं पे बाहर गया था तो इसलिए क्लास तैयार नहीं कर पाया था। तो ये चीजों के लिए आप उसको ज्वाइन कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रही, क्लासों से रिलेटेड सारी अपडेट, भर्तियों से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई नोटिफिकेशन आ गया, नोटिस आ गया, सारी चीजें आपको उधर मिलती रहती है, ठीक है। तो उनको ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलो भाई, इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर होगी। सिरसा जिले से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके हर एक साथी क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सिरसा जिले के शिक्षण संस्थानों के बारे में भाई, ठीक है। सिरसा जिले के अंदर में मेनली कौन कौन से शिक्षण संस्थान हमको देखने को मिलते हैं, जो कि वहां के मोस्ट फेमस शिक्षण संस्थानों के अंदर आते हैं भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो जो मेनली जो सिरसा जिले के अंदर जो शिक्षण संस्थान है, सबसे पहले वो कौन सा है हमारे पास? CDLU भाई, इसका मतलब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भाई, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। C से चौधरी, DL से देवीलाल, U से यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? देखो चौधरी देवीलाल का संबंध भी हरियाणा के सिरसा जिले से भाई। सिरसा चौधरी देवीलाल चौटाला, याद होगा, ओम प्रकाश चौटाला, सिरसा जिले के अंदर तेजाखेड़ा गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब कि तेजाखेड़ा से बिलोंग करते हैं, तेजाखेड़ा के अंदर चौटाला गांव है, इनके गांव का नाम चौटाला है, अपने गांव का नाम अपने सरनेम के रूप में यूज करते थे। वैसे इनका सरनेम सियाग था, ठीक है, लेकिन ये अपने गांव का नाम यूज करते थे चौटाला, ठीक है। यानी कि चौटाला परिवार का पूरा संबंध सिरसा से। एलनाबाद से ये हर बार इलेक्शन लड़ते और हर बार जीतते हैं। एलनाबाद तो इनकी जमाई समझो, वहां के जो लोग हैं पक्के, मतलब इनके कट्टर समर्थक हैं भाई, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी याद रखना, इसकी स्थापना पूछ लिया एग्जामिनर तो साल 2003 के अंदर क्या है, 2003 में स्थापना हुई थी किसकी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की भाई। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट, और है कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, याद रह जाएगा, ठीक है। देवी का जो लाल जो चीज है वो कहां पर होती है? सिंदूर, ठीक है। कोई भी देवी है तो वो मांग में सिंदूर भरती है, तो वही तो देवी की लाल जगह होती है, यानी देवी लाल क्या है? सिंदूर से बढ़िया सिंदूर सिर में भरते हैं, सिरसा, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हमारी कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखती है। और स्थापना कब हुई थी? साल 2003 के अंदर। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, स्थापना कब हुई थी, इसकी कोई वो नहीं है भाई। हाँ 16 तारीख है क्या? आज तो तुम्हारी वो भी है, क्या नाम है, फीस भरने की लास्ट डेट है ना?
आपको देखो दिखा भी देता हूं भाई, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपने पास 83,399 जने जुड़े हुए हैं, ठीक है, 83,399, ये देख लो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, सारी अपडेट्स इधर ही मिलती हैं, सुबह सुबह अखबारों की कटिंग वगैरह वगैरह, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है 2,16,682, इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी देखो, ये मैंने डाल रखी है, आज 11:02 पे डाल दी थी भाई, लेट हो जाऊंगा क्लास में, तो 11:40 तक तैयार रहना, ठीक है। तो ये अपडेट्स के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो करेक्शन पोर्टल का मैक्सिमम बच्चों का डाउट, ये भी मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही डाल रखा है, ठीक है। चलें भाई आगे, तो CDLU क्लियर है भाई, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हमारी 2003 के अंदर स्थापना और हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमारी स्थित है भाई, ठीक है। इसके अलावा कपास का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा में, यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये भी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। केंद्रीय कपास, ठीक है भाई, कपास की खेती सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर होती है, तो कपास का ही वो होगा, ठीक है। यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र, अनुसंधान संस्थान केंद्र, अरे किसका है गलाएगी, ठीक है भाई। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र भी कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है भाई, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हुई, शिक्षण संस्थान दोनों के दोनों क्लियर, एक CDLU, एक हमारे पास कपास का उत्पादन यहाँ पर होता है, तो कपास भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी भाई। उद्योग धंधे कौन कौन से फेमस है भाई सिरसा के अंदर, मेनली यहाँ पर आपको एक ही, वैसे तो मैक्सिमम सिरसा के लोग खेती करते हैं, लेकिन एक उद्योग धंधा है अंटर जीप। जीप सुनी होगी आपने, अंटर का मतलब शिकार करने वाली जो जीप है, ठीक है। अंटर जीप का जो उद्योग है, ये हरियाणा के सिरसा के अंदर डबवाली के अंदर देखने को मिलता है भाई। कौन सा, हंटर जीप उद्योग भाई, कहां पर आपको देखने को मिलता है, हरियाणा के सिरसा के डबवाली के अंदर आपको ये उद्योग देखने को मिलता है भाई, ठीक है। याद रह जाएगा, अंटरजीव यानी शिकार करने वाला, शिकारी जब शिकार करते हैं तो किसके ऊपर निशाना मारते हैं, सिर के ऊपर निशाना मारते हैं, ताकि व्यक्ति वहीं पर खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद वो कुछ हरकत भी ना कर पाए, ठीक है। तो यानी कि हमारा अंटरजीव उद्योग भी कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है भाई। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं भाई सिरसा के अंदर, यानी जो घूमने की जगह है जो मेनली फेमस है सिरसा के अंदर, जहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं, पर्यटन स्थल भाई। तो सिरसा के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है, अब इनके बारे में बात करेंगे भाई। सिरसा के अंदर भाई कौन कौन से हैं भाई, पहला तो काला तितर पर्यटन स्थल भाई, ठीक है। काला तितर पर्यटन स्थल हमारा सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे रखो, देखो मैंने क्या होता है भाई, सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, और गेहूं का उत्पादन करने के लिए खेत के अंदर जाना पड़ेगा। और अभी देखो गर्मी का मौसम चलने लगा, और ऐसे गर्मी के मौसम के अंदर अगर आप खेत के अंदर जाओगे तो काले तो होगे, काले काले तितर बन जाओगे। यानी काला तितर जो हमारा पर्यटन स्थल, वो हमारा कहां पर, अबूब शहर के अंदर है, सिरसा के अंदर भाई, ठीक है। काला तितर पर्यटन स्थल भाई, ये हमारा कहां पर भाई, अबूब शहर सिरसा के अंदर है भाई, अबूब शहर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी हमारा सिरसा के अंदर है भाई। अबूब शहर काला तितर पर्यटन स्थल और अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों के दोनों हमारे कहां पर हैं, सिरसा जिले के अंदर। याद रहे, काला तितर, काले लोग कहां पर ज्यादा उत्पन्न होंगे, जहां पर लोग गर्मी के अंदर ज्यादा काम करें, खेत के अंदर ज्यादा काम करें, तो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है भाई। इसके अलावा एक और हमारे पास सुरखाब, सहसे सिरसा सहसे सुरखाब भाई, सूखे खाब लेने लग रहा है, तो ख्वाब, सूखे ख्वाब लेने लग रहा है भाई, ठीक है। यहां पर खेती बाड़ी ज्यादा, तो काला तो होना ही होना पड़ेगा। सुरख्वाब पर्यटन स्थल भाई, पर्यटन स्थल। तो ये दो हमारे मेनली भाई सिरसा जिले के फेमस पर्यटन स्थलों के अंदर हमारे शुमार हैं भाई। ऐसे तो और भी हैं, चलो वो भी इसी के अंदर लिखवा देता हूं। एक हमारे पास तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया, ठीक है। तारे कहां पर होते हैं, आपके सिर के ऊपर, हाथ में थोड़े तारे आएंगे, आपके सिर के ऊपर, ऊपर की तरफ देखो, उधर ही तो तारे होते हैं। तो तारा बाबा की कुटिया भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, सिरसा के अंदर देखने को मिलेगी। ये किसको समर्पित है, भगवान शिव पार्वती को समर्पित है भाई, भगवान शिव पार्वती को समर्पित। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, याद होगा सिरसा का एक फेमस व्यक्ति तो गोपाल कांडा,
ठीक है। तो यानी क्या, तारा बाबा की जो कुटिया किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? गोपाल कांडा के द्वारा निर्माण करवाया गया। गोपाल कांडा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, कांडा सा काट दिया इसका। ठीक है, चीजें क्लियर हुई भाई। क्या क्या चीज, तीन चीजें हमने पढ़ी। पहली चीज तो हमने क्या पढ़ी? काला तितर पर्यटन स्थल। काले लोग कहां पर ज्यादा मिले? जो खेती का काम ज्यादा करें। और खेती काम ज्यादा कहां पर? हरियाणा के सिरसा के अंदर है भाई। ठीक है, और अबूब शहर के अंदर, अबूब शहर हमारा ये क्या नाम है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी वहीं पर है। ठीक है, और ये भी हमारा वहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा सुरखाब यानी क्या है आपके भाई, जो सूखे जो ख्वाब हैं, ठीक है, ये भी हमारे सिरसा के अंदर पर्यटन स्थल। दूसरा तीसरा हमारा तारा बाबा की कुटिया, तारे आपके सिर के ऊपर होते हैं, ये भी हमारे सिरसा के अंदर, जो कि भगवान शिव पार्वती को समर्पित है। और गोपाल कांडा के द्वारा है इसका निर्माण आपका करवाया गया था भाई। ठीक है, इसके अलावा ये तो गए हमारे पर्यटन स्थल भाई। अब हम लोग चलते इसी के अंदर कुछ गुरुद्वारे पढ़ लेते हैं भाई। सिरसा के फेमस गुरुद्वारे कौन कौन से हैं भाई? गुरुद्वारों के बारे में बात करेंगे भाई। भाई यहाँ पर कौन है? वैसे तो मेरे लिए यहाँ पर डेरे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिर भी एक दो गुरुद्वारा देख लेते हैं। एक तो हमारे पास आता है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भाई। ठीक है, आप लोग चिल्लाओगे कब? जब आपके सिर के ऊपर अटैक होता है। हाथ के ऊपर अटैक होगा, पैर के ऊपर होगा, कहीं पर होगा, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर आपका मेन केंद्र है जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने लग रहा है। ठीक है, तो सिर के ऊपर अगर कोई भी डिफेक्ट होता है, कुछ भी मारपीट होती है, तो आप लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हो, क्यों मार रहा है मेरे सिर के अंदर? पागल है क्या यार तू? तेरे को पता नहीं कितनी मुश्किल से तो ये हेयर स्टाइल में करके आती हूँ, और तू ऊपर से मेरे सिर के ऊपर मार देता है। आगे से अगर ऐसी हरकत की ना, काला तेल लगा दूंगी साले के मुंह पे। ठीक है, गली वाले तेरे को ये समझेंगे कुछ कांड करके आया है। वैसे तेरे कांड भी सारे काले ही हैं, गधे के ऊपर बिठवा के घुमवा दूंगी। ससुरा शर्म ही नहीं आती यार तेरे को? कितनी बार बोला मेरे सिर में मत मारा कर यार, मैं कितनी तो हेयर पिन लगा के आती हूँ, ऊपर से तू सिर में मार देता है। निर्लज, डफर, ब्लडी फूल, इडियट। इडियट नहीं, तेरे को तो एडिट बोलना पड़ेगा। वो भी नहीं समझ में आता तेरे को इडियट होता है या एडिट होता है। डफर है तू। पता नहीं कौन सी वो खराब घड़ी थी जिसके अंदर तेरे साथ सेट होगी मैं। गुरुद्वारे भाई, गुरुद्वारे कौन कौन से हमारे पास? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा सबसे पहला हमारे पास? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भाई। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सिरसा के अंदर हमें कौन सा गुरुद्वारा देखने को मिलता है भाई? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हमको हरियाणा के सिरसा के अंदर देखने को मिलता है भाई। ये किसको समर्पित है? गुरु नानक देव को समर्पित है। गुरु नानक देव कौन से गुरु थे सिखों के? बताओगे एक बार के लिए कमेंट करके। गुरु नानक देव को समर्पित। इसकी क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? नानक से बढ़िया नाना जी। नाना जी क्या होते हैं? आपकी पीढ़ी के पहले व्यक्तित्व होते हैं, यानी सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव को समर्पित भाई। ठीक है, और कौन से गुरु थे सिखों के? फर्स्ट गुरु थे। ट्रिक के साथ जब मैंने आपको इंडिया जी के करवाई थी उस टाइम याद करवाया था भाई। आजीवन याद रहेगा, नहीं भूलोगे, नहीं भूलेंगे जी। ठीक है भाई, क्या? हाँ, चोर मार भी करवाऊंगा ना, टेंशन लो। बिल्कुल, आगे देखो अगला कौन सा है। सेकंड हमारे पास गुरुद्वारा चोर मार। क्या मार? चोर मार भाई। गुरुद्वारा जो चोर मार है भाई, ये भी हमारा कहां पर? हरियाणा के सिरसा के अंदर हमारा स्थित है। कौन सा भाई? गुरुद्वारा चोर मार। यस, बिल्कुल भाई, बिल्कुल यार, इतना तो कुछ मुश्किल है ही नहीं भाई। ये किसको समर्पित है? ये हमारे गुरु गोविंद जी को समर्पित है भाई। गुरु गोविंद सिंह। ये कौन से गुरु थे भाई, बताओगे? गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। समर्पित भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। दो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चोर कहां पर मारता है? आपके सिर पर मारता है, उसकी वजह से आप चिल्लाते हो। ठीक है, तो चोर मार और आपका चिल्का सिंह, सॉरी चिल्ला साहिब, दोनों के दोनों हमारे कहां पर भाई? सिरसा के अंदर देखने को मिलते हैं। दोनों के दोनों गुरुद्वारे हर एक साथी के याद होने चाहिए। हाँ भाई, सर साथ साथ आप एक्टिंग भी स्टार्ट कर दो भाई। टेम तो तेरा पढ़ाने वाला पूरा कौन मिलता, मैंने एक्टिंग और शुरू करती तो भाई फिर भूल जियो क्लास क्लूस लग गई के कोई यहाँ। चूतिया सा।
बस वो तो गया। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब हम अगर एक नदी की बात करते हैं, घग्गर नदी भाई, जो हमारी घग्गर नदी है वो सिरसा जिले के अंदर आकर समाप्त हो जाती है, नहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, घग्गर नदी सिरसा जिले में आकर समाप्त हो जाती है। प्रश्न आता है, ठीक है, कि घग्गर नदी कौन से जिले के अंदर आकर समाप्त हो जाती है। आपको अगर घग्गर चक्कर, अगर आपको घग्गर चक्कर आने लग जाएंगे तो आप लोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि गिरोगे गिरते ही सिर फुटेगा, सिर फुटते ही खत्म भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई। और इसी घग्गर नदी के आसपास भाई आपके पास एक बांध बना हुआ है। कौन सा? उस बांध को बोलते हैं ओटू बांध भाई, ओटू बांध, या फिर इसको हम लोग वीरराज बांध के नाम से भी जानते हैं भाई। वीरराज बांध बोल लो या ओटू बांध भाई। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर हमको एक ओटू झील भी देखने को मिलती है भाई। कौन सी झील भाई? ओटू झील भी हमको कहां पर देखने को मिलती है? झील भी हमें सिरसा में देखने को मिलती है भाई। चीजें क्लियर हुई? तो दो फैक्ट हैं। क्या क्या फैक्ट आपके? एक तो ये चीज रखना, ओटू बांध और आपको जिसको वीरराज बांध भी बोल देते, कहां पर? घग्गर नदी के आसपास देखने को मिलता है। और घग्गर नदी जो समाप्त होती कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। और ओटू झील भी कहां पर देखने को मिलती है? सिरसा जिले के अंदर। ओटू का मतलब हो गया ओटना भाई। मैं किस किस का बोझ ओटू भाई? बस मेरा मेरा ओट ले। मैंने सिरी तो बोलता है कि भाई मैं किस किस का बोझ ओटू मेरे सिर के ऊपर। ठीक है, यानी ओटू बांध, ओटू बांध यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं? इसके अलावा अभी जैसे मैंने आपको एक वन्य जीव अभ्यारण्य करवाया था अबूब शहर। अबूब शहर से रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया था भाई आपको। ठीक है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा, मतलब हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई ये। हरियाणा का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कौन सा है भाई? हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे पास अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। जो अभी मैंने आपको नहीं करवाया था, महबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और काला तितर भी सर्वाधिक थे। ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। और ये मेनली किस लिए फेमस है? काले तितर इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर हमें सर्वाधिक देखने को, अभी वही चीज है यार जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या हमें सर्वाधिक काले तितर देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक काले तितर हमें इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे ये नहीं था, मैंने आपको बताया था अभी, काला तितर पर्यटन स्थल, वही तो एक ही तो चीज है। इसी चीज को घुमा के बता रखा है, बाकी और कोई चीज नहीं है। इसी चीज को मतलब थोड़ा तोड़ मरोड़ के भाई। इसके अलावा सिरसा के अंदर क्या है भाई? डेरे बहुत ज्यादा हैं। डेरों के अंदर कौन सा है भाई? एक है सबसे ज्यादा फेमस, डेरा सच्चा सौदा भाई। डेरा सच्चा सौदा। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा हमको कहां पर देखने को मिलता है भाई? हमें ये हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1948 के अंदर, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1948 में भाई, 1947 में आजाद हुआ था। इसके एक साल बाद, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ है उसके एक साल बाद क्या है, इसकी स्थापना हमको देखने को मिलती है भाई। ठीक, किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई? शाह मस्ताना जी महाराज है भाई, उनकी याद में इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी याद में भाई? शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा क्या है भाई? स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, किसकी स्थापना करी गई थी? डेरा सच्चा सौदा की भाई। ठीक है, याद करें, देखो मस्ताना से बढ़िया मस्ती करना। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसकी कौन बागडोर संभालने लग रहा था? राम रहीम भाई। तो राम रहीम तो खूब मस्ती कराया करता मस्ताना जी के डेरे में है। वर्तमान में राम रहीम है, खूब मस्ती करी गुफाएं का। मैं देखी होगी गुफा, राम रहीम वाली 20 साल जेल में पड़ा है, तो खूब मस्ती करी। ठीक है, मस्ताना जो जी महाराज हैं भाई, ये तो वैसे डेडिकेटेड महाराज थे, लेकिन ये भाई मस्ती करने लग गया। तो मस्ताना जी महाराज के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी साल 1948 के अंदर। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमारा स्थित है भाई। इसके अलावा 2-3 डेरे और भी फेमस हैं। एक है डेरा ब्रूमण शाह। डेरा ब्रूमण शाह, ब्रूमण शाह, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। ब्रूमण का मतलब हो गया भ्रूण। ठीक, भ्रूण का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट जो महिला होती है, पेट में जब बच्चा पूर्णतः बनया नहीं है उसको भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, तो भ्रूण यानी कि भाई डेरा सच्चा सौदा है भाई, मस्तियां होंगी तो भ्रूण भी बनेगा। ठीक है, डेरा जो ब्रूमण शाह है, इस तरीके से, ये सिर्फ रिलेट करके याद करने की ट्रिक है भाई। ठीक है, बाकी वास्तविकता से इसका कोई रिलेशन नहीं। तो डेरा ब्रूमण शाह है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा राधा स्वामी डेरा,
राधा स्वामी डेरा, ये भी हमें कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक डेरा और है डेरा सरसाई नाथ, सिरसा से सरसा, ठीक है, यानी कि डेरा हमारा सरसाई नाथ, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, डेरा सरसाई नाथ, ये भी हमें हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या हमें डेरा सरसाई नाथ भी देखने को मिलता है। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है भाई। चीजें क्लियर हुई यार एक साथी के? बाबा को मस्ती बड़ी सस्ती भाई। पता है व्यक्ति का पतन उस व्यक्ति का होता है जो जिसको किसी चीज का घमंड हो। ठीक है, घमंड का मतलब जैसे मान लिया आपके पास किसी कोई चीज की पावर है, या जैसे मान लिया पता क्या होता है, अब जैसे मान लिया कोई मेरा दोस्त पुलिस में है, दोस्त के यार बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे अपना जो कर कई तो साथी हैं भाई, स्टूडेंट भी हैं, समझ लो पढ़े भी होते, वैसे भी पुलिस में भी लगे सारे, मतलब बहुत सारे हैं। और मैं मान लो इस हवा में आ जाऊं, तो मेरे तो दोस्त पुलिस वहां है, मेरा तो कोई बाल नहीं पड़ सकता। हालांकि मैं और भी चीज बता देता हूँ, मेरे और भी जो क्लोज रिश्तेदारी में है एसपी डीएसपी तक भी उन पोस्टों के ऊपर भी हैं। ठीक है, और मैं अगर उस घमंड में आ जाऊं कि ना भाई ये हैं, ये मेरी बचा लेंगे, मैं चक्के में भी कांड कर दूं, लेकिन अगर वो मामला दबया रहता है तो आदमी बच जाता है। लेकिन अगर किसी वक्त वो मामला अगर हाईलाइट हो गया, पब्लिक में चला गया, मीडिया में चला गया, तो चाहे आपका रिश्तेदार एसपी डीएसपी से तोप हो तो भी आपकी बचा नहीं सकता। मामला शांत हो बात भले, मतलब फंसता वही है जिसके पास पावर होती है, मतलब जिसको पावर का घमंड हो। यानी वही चीज है यार, जो डूबता वही व्यक्ति है जिसको तैरना आता है। जिन्हें तैरना ही नहीं आओ तो पानी में कौन उतरा है। भाई बाई चांस मैं मेरी रिश्तेदारी में है ये चीजें, और मैं अगर सोचूं कि भाई ना मैं हेलमेट भी कौन पैर की चाल लूं, बुल्ट है, बुल्ट का सलेंसर तार की भड़ 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 करदा चाल लूंगा, भाई कद लग बचूंगा, तुम कुछ सोचो कद लग बचूंगा। और जब मैंने दिखेगा ना भाई मैंने ये चीज करनी ही को नहीं, भाई सीधी सी बात अपना नॉर्मल चलूंगा मैंने उस चीज का डर होगा कि ना मैं फंस जाऊंगा तो भी कि मेरा ना बचा पाऊंगा ना और होगा, तो मैं नॉर्मल चलूंगा, अपना हेलमेट भी पैर की चालूंगा, कागज भी पूरे रखूंगा, सलेंसर भी नॉर्मल रखूंगा। ठीक है, तो वही व्यक्ति तो फंसता। अब जैसे ये राम रहीम वाला केस इसके अंदर भी इसीलिए फंसया, इसको घमंड ये था भाई मेरे तो इतने ज्यादा करोड़ों भगत है, ठीक है, मेरा तो पूरा डेरा भरा रहता है, मेरी तो खुद की आर्मी है, मेरा तो सरकार भी बाढ़ नहीं पाड़ सकती और नहीं कर सकती, मतलब इसको इस चीज का घमंड था तो फंस गया। अगर इसको डर होता है इस चीज का ना भाई मैं फंस भी सीखूं तो ये इसे काम करता है कौन नहीं। ठीक है, तो आप भी जीवन में ये चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका दोस्त पुलिस में हो, चाहे कोई भी हो या किसी भी चीज हो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि एक लिमिटेड समय तक ही बचोगे, किसी दिन ऐसा फंसोगे दोस्त भी नहीं बचा पाएगा, पापा हो भाई कोई भी हो, कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा कुछ सोचो तो सोचने से पहले दिमाग में चीज सेट करना कि फंसता वही है जिसको वो चीज आती है। ठीक है, डूबता वही है जिसको तैरना आता है। जिन्हें तैरना नहीं हो तो नहर में उतरे को नहीं यार, उन्हें डर लगेगा ना वे कदे डूब जाऊं। जिन्हें तैरना हो सब तो पहले खुद हाँ मैं बचाऊंगा इसे ना, अगला भी डूबेगा कहला खुद भी डूबेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जीवन में आपके काम आएगी ये बात। आगे चलूं भाई, अब ये सच्ची की घटना भाई, मेरा दोस्त था खुद का दोस्त, जमानो पक्का मित्र, वो बुल्ट रखता है भाई, और एक दिन बुल्ट लेगा, सलेंसर भी बदल रहा था। ठीक है, और मतलब कि कागज भी पूरे कौन थे। और इस हार में जो कौन मिनी सेक्रेटरीट उधर की पार्किंग वहाँ भी पुलिस ही अक्सर चालान काटते हैं, तो उधर वो ले गया और भाई उधर सलेंसर भी बदल रखा सारा। चलो पटाखे तो कौन बात थे उसमें, लेकिन बैठ तो सलेंसर तो बदल रखा था भाई। उसका जो दोस्त था पुलिस में था, सबके फोन करवाए थे उसने, वो करवा दिया, लेकिन घमंड में आ गया वो, रिक्वेस्ट करता था मैं, मेरा भाई ओ के नाम है SHO, मेरा बाल पड़ के दिखा दे। पुलिस वाला बोला भाई तो तू SP का फोन करा दे, तेरा चालान पक्का काटूंगा। 22,500 का चालान काटा था उसका। ठीक है, फंसा कौन है? वो फंसा। अगर नॉर्मल व्यक्ति होता तो हेलमेट पैर की चलता ना, सलेंसर बदल के चलता, कागज पूरे लेके चलता, मानो यह बात है। तो उसका उस चीज का घमंड था, फंसा ना इंडिया वाला। उस दिन पाचा सलेंसर भी नॉर्मल लगवा लिया, हेलमेट भी पैर के चाल, कागज भी पूरे रखा है, तो उन्होंने फोन भी करवाए, सारी चीजें मानने को नहीं। अगर बोले भाई ये तो फुल घमंड में काटांगे, तो तू खुद आ जाए SP आ जा, हम तो काटांगे। ठीक है, तो ये चीज जीवन में याद रखना। अब है सिरसा जिले के कुछ 2-3 स्टेडियम भी हैं भाई जो कि सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। स्टेडियम कौन कौन से भाई सिरसा जिले के, ये चीज देखो भाई।
तो सिरसा जिले के अंदर हमें जो पहला स्टेडियम देखने को मिलता है, पहला है शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भाई। कौन सा हमारे पास? शाह का वो भी तो था ना, डेरा था, क्या था वो, अभी अभी करवाया था आपके पास, किधर जा रहा है? चलो आगे देखें। देखो क्या हमारे पास शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भाई। शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या हमें शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलता है भाई। सीधा सतनाम आप लोगों को देखो दिखने लग रहा है सतनाम से भाई कोई डेरा वगैरह है, ठीक है, सत्य का नाम लेने लग रहा है, ठीक है। तो शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम हमारे सिरसा के अंदर भाई। इसके अलावा शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम, भगत सिंह ने क्या कटवाया था? अपना सिर कटवाया था, शायद सिर से सिरसा, फांसी पे लटके थे, ठीक है। शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? इसके अलावा अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम कहां पर देखने को मिलता है? याद है कहां पर था? जींद के अंदर, ठीक है। तो शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम हमारा सिरसा जिले के अंदर याद रह जाएगा। इसके अलावा भाई एक और यहां पर जो फेमस संस्थान है उसका नाम है हमारे पास फल उत्कृष्टता केंद्र भाई। यानी जो फल हैं, फलों को मतलब बढ़िया से बढ़िया फलों की वैरायटी तैयार करना, उनको उत्कृष्ट लेवल का बनाना, उसका केंद्र भी हमारा सिरसा जिले के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। हरियाणा में जो फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित। और इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से? ये प्रीवियस ईयर के अंदर है, इजराइल देश के सहयोग से हमने इसकी स्थापना करी। 2013 के अंदर भाई इसकी स्थापना हमारी की गई थी भाई। कहां पर की गई थी? मांगेयाना नाम की जगह के अंदर भाई, ठीक है। क्या है भाई? इजराइल देश की सहायता से भाई, देश की सहायता से स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? साल 2013 में भाई, साल 2013 में भाई इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी सहायता से? इजराइल देश की स्थापना, इजराइल देश की सहायता से स्थापना करी गई थी। कहां पर की गई थी? अभी अभी मैंने आपको नाम बताया था, कौन सा? मांगेयाना, ठीक है। कहां से? मांगेयाना नाम की जो जगह थी वहां पर क्या है इसकी स्थापना हमने की थी भाई। चीजें क्लियर होगी। फल उत्कृष्टता केंद्र भाई, ठीक है। जो आपके फल हैं, फलों को उत्कृष्ट यानी हाई लेवल का बनाना है, तो आप लोग कैसे बना पाओगे? जब आपका सिर सही तरीके से काम करेगा, आपका ब्रेन है अगर वो अच्छे तरीके से काम करे, तभी तो आप उच्च क्वालिटी यानी हाई लेवल के फल बना सकते हो, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग देखते हैं सिरसा जिले के कुछ मंदिरों के बारे में भाई। सिरसा जिले के अंदर फेमस मंदिर कौन कौन से हैं भाई? अब हम कुछ मंदिर देखते सिरसा जिले के भाई। तो सिरसा जिले के अंदर फेमस मंदिर कौन से? सबसे पहला मंदिर है बाबा रामदेव जी का मंदिर, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहले बताने लग रहा हूं। जो सा इंपॉर्टेंट होता है मैं लिख देता हूं, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। बाबा रामदेव जी का मंदिर 2 से 3 बार आ चुका है। हरियाणा में कहां पर? तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। और रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? महेंद्रगढ़ के अंदर। ये चीज भी याद रखना। बाबा रामदेव जी का मंदिर ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या हमें बाबा रामदेव जी का मंदिर देखने को मिलता है। सिरसा के अंदर भी कहां पर? कागदाना गांव भाई। कौन सा? काग के आगे डाल दिया आपने दाना। काग कैसा होता है? काला काला, तो काला वाली भी इधर ही है, ठीक है। तो कागदाना गांव के अंदर क्या है? हमको बाबा रामदेव जी का मंदिर देखने को मिलता है भाई। रामदेव जी क्या शीर्षासन भी कर देते हैं, यानी सिर के बल पे क्या है खड़े हो जाते शीर्षासन भाई, ठीक है। याद रखना सिरसा जिले के अंदर है भाई, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने बताया सिरसा से सरसाई बन गया, ठीक है। तो यानी बाबा सरसाई नाथ का मंदिर भाई, बाबा सरसाई नाथ का मंदिर भाई, सरसाई नाथ का मंदिर भाई। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? सरसा सिरसाई, ये समझ जाओगे ना, चीजें गलती तो नहीं करोगे। तो ये भी हमें हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है भाई। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा के सिरसा जिले के कुछ मेले। ये याद हो गया ना हर एक साथी के, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब हम लोग किस चीज की बात करेंगे? सिरसा जिले के कुछ मेलों के बारे में बात करें। मेले कौन कौन से फेमस है सिरसा जिले के अंदर भाई? मैंने क्या बताया भाई? जिस नाम से आपके जिले के मंदिर होते हैं उस नाम से आपको मेले भी पक्का देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। और आपको मैंने अभी एक ब्रूमण नाथ को भी बताया था आपको, क्या था वो? डेरा ब्रूमणनाथ, ठीक है। ब्रूमण से भ्रूण बताया था मैंने आपको, ठीक। तो ब्रूमण शाह का जो मेला है वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। रामदेव जी का मंदिर यहाँ पर, तो रामदेव जी का मेला भी यहीं पर देखने को मिलता है। तो यही है इंपॉर्टेंट। क्या पहला तुम्हारा? ब्रूमण शाह का मेला, ब्रूमण शाह का मेला। डेरा भी यहीं पर है तो मेला भी यहीं पर लगेगा। सेकंड हमारे पास रामदेव जी का मेला,
रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मंदिर जब यहाँ पर तो मेला भी यहीं पर लगेगा, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है कौन सा, रामदेव जी का मेला। तो ये सिरसा जिले के अंदर है, शीर्षासन कर देते रामदेव जी, तो रामदेव जी का मेला भी हमें यहीं पर देखने में मिलेगा। राधा स्वामी डेरा भी बताया था, तो यानी राधा स्वामी मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर देखने को मिला। जब राधा स्वामी जी का डेरा यहाँ पर है तो मेला भी यहीं पर देखने को मिला, ये भी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक गणगौर सांस्कृतिक मेला, वैसे तो गणगौर फेस्टिवल हरियाणा के राजस्थान में सेलिब्रेट होता है। जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स जीके करवाई थी इंडिया जीके के अंदर, गणगौर, ठीक है, गणों के ऊपर कौन गौर नहीं करता, राजा जी नहीं करते, यानी राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो जो गणगौर का जो मेला है, ठीक है, लाइट गई भाई, गणगौर का जो मेला है, गणगौर सांस्कृतिक मेला जो कि भगवान शिव पार्वती के सम्मान में होता है, वो भी सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा भाई, गणगौर सांस्कृतिक मेला भाई, ठीक है, जो कि किससे बिलोंग करता है, भगवान शिव पार्वती से भाई, शिव पार्वती से बिलोंग करता है। ये भी कहां पर, हरियाणा के सिरसा के अंदर हमको देखने को मिलता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ सभी साथी, हुई क्लियर, क्या हुआ, हाँ, शिव पार्वती को राधा स्वामी मेला, राधा स्वामी का मेला लिख तो दिया, हाँ, दादी सती का मेला, ये भी लिखवाना भूल गया, लिख लो भाई, दादी सती का मेला, सती का मेला, ये भी हमें यहीं पर देखने मिलता है। ये आया हुआ नहीं है, जो मेन आए हुए हैं, एक तो ये रामदेव वाला आया हुआ था पीवीसीआर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ये राधा स्वामी वाला भी आया हुआ था, ठीक है, ये याद रखना भाई, बिल्कुल। करंट अफेयर भी करवाएंगे, यूट्यूब पे ही करवाए, ना टेंशन लो, ठीक है, सारी चीज करवाऊंगा यार, तुम भड़क ले हो ही ना, बिल्कुल सारी चीजें करवाई जाएंगी। क्लियर है ना, इतनी चीजें एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई, फिर आगे चलते हैं। अच्छी खासी बारिश हुई है भाई, चले भाई आगे, कितनी क्लास रहेगी अभी देख लो भाई। आज 15वां जिला है, कितने हो रह गए, 7 जिले और रह गए, 7 जिले और रह गए। कौन कौन से रह गए आप लोग खुद देख लो यार, इतना तो वो भी मुश्किल काम को नहीं है। कौन कौन से रह गए, आज तो सिरसा अपना पूरा हो गया समझो लगभग। हिसार रह गया भाई, एक ही रह गया, उनके ऊपर गोला लगा जो से रह, सिरसा भी चलने, भिवानी रह रहा है, चरखी दादरी रह रहा है, झज्जर रह रहा है, गुड़गांव रह रहा है, सोनीपत रह रहा है भाई, एक कुरुक्षेत्र रह रहा है, ये रह रहे हैं भाई 7 जिले। बस 7 दिन में पूरे करवाए थे, ना टेंशन लो, ठीक। आज तारीख 16 होगी, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख लगता है, मतलब मोटा मोटा 23-24 अलग हो जाए पूरे, ना टेंशन लो, ठीक है भाई। आगे चलूं, अब हम लोग बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व। मैं कौन कौन से सिरसा जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व आज करवाऊं कल करवाऊं, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, सूरजकुंड का मेला सबसे बड़ा है, वो तो पता है भाई, वो अलग चीज है, ये अलग है सिरसा के हिसाब से, ठीक है। आज वैसे भी लेट स्टार्ट करी थी भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व मैं कल करवा दूंगा, मतलब अगला जिला भी पूरा करवा दूंगा, इस वाले भी जो बच रहे हैं व्यक्तित्व वगैरह सारी चीजें, ये भी कल करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत
ज्यादा रह रहा है अभी, सच में मजाक की बात नहीं है। अभी 7 पेजों का हुआ है करीबन, ये समझो 5 पेज का और रह रहा है, और समय ज्यादा लग जाएगा, 1.5 घंटे से भी ऊपर की क्लास ले जाएगी। ठीक है, काफी है आज के लिए, कल करवा देंगे बाकी। भाई फिर मैंने जैसे 3 बजे वाली क्लास भी तो तैयार करनी, फिर वहां रह जाएगी भाई, पहले लेट था आज मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अभी सिरसा जिला पूरा नहीं हुआ, कुछ बच रहा है पार्ट 2 में, आपको कल करवा दूंगा, ना टेंशन लो। ठीक है, इन पर्सनों की पीडीएफ होगी, हैंड रिटन नोट्स हो गए भाई। एक और चीज भाई, हैंड रिटन नोट्स डाल दिए हैं भाई, जो साथी बोलने लग रहे थे भाई ये डिस्ट्रिक्टों के हैंड रिटन नोट्स रह रहे थे, वो डाल दिए भाई सारे के सारे, आज सुबह डाल दी, सारे अपलोड कर दिए। ठीक है, इनकी पीडीएफ, ये क्लास भी आपको कहां पर मिलेगी, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको भाई एक तो सीईटी का कंप्लीट सीईटी का कोर्स मिला 2025 के नाम से, जिसके अंदर डेली सुबह टारगेट डलते हैं। आज आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, जो नए बच्चे उनके लिए अलग से टारगेट है, जो पहले से तैयारी करते आने लग रहे हैं उनके लिए अलग से टारगेट है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से टारगेट देख लेना भाई, वो रात को सोने से पहले पूरे करने हैं। एंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट मिलने लग रही है। इसके अलावा ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको इस बैच के साथ फ्री मिलेगी, और अलग से लेना चाहो तो अलग से भी मिल जाएगी, अलग से शायद 90 रुपए की, पता नहीं 100 रुपए की, देख लेना। ठीक है, और आज टेस्ट सीरीज के अंदर भाई पहला टेस्ट डल जाएगा, यानी जो बैच दे रखे हैं उनको बैच के अंदर दिख जाएगा। आज फर्स्ट टेस्ट डल जाएगा शाम तक आपका, मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, आज आपका पहला टेस्ट डल जाएगा भाई। ठीक है, जो मैंने तैयार किया आप उसको अटेम्प्ट करके देखना, एक अच्छे लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा, आपको पता भी लगेगा आपकी तैयारी किस लेवल तक की, आप कितने पानी में और कितने हवा में हो। ठीक है, तो वो पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना सभी साथी, आज शाम तक डल जाएगा। मैं बता दूं आपको इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा, मैथ रीजनिंग के आपको सारे सॉल्यूशन भी उसको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो सारे राम राम, धन्यवाद। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी भाई, मेंस का में भी तारा काम दे होगा यो। ठीक है, सस्ता बैच है भाई, या चीज तम वो रखियो दिमाग में। ओके, खेच जाओ फटा।